सतगुरु तू है तो हम है सतगुरु, बिन तेरे हम कुछ भी नहीं। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा, जीवन मेरे दिया शहनशाह तेरे हाथ मुहारा। सत्संग जी, आप देख रहे हैं इस संसार में हजारों दंगे फसाद हो रहे हैं, हजारों की संख्या में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, लेकिन सत्संग जी जिसको गुरु की मत होती है, सत्संग जी जिस पर यह गुरु मेहरबान होता है, सत्संग जी वो इन लड़ाई झगड़ों से सत्संग जी बच जाता है। और सत्संग जी जब हमें पूर्ण सतगुरु मिल जाता है सत्संग जी, तो जो ये हमारी ज़िंदगी है सत्संग जी ये संवर जाती है सत्संग जी। वरना सत्संग जी संसार के बीच लाखों लोग पड़े हैं जो इन लड़ाई झगड़ों के बीच पड़े हैं, जिन्हें पूर्ण सतगुरु के बारे में कुछ नहीं पता। ये तो सत्संग जी उनकी अच्छी किस्मत होती है जिन्हें ये पूर्ण सतगुरु मिल जाता है। सत्संग जी प्यार से बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र देव महाराज की। सत्संग जी आज सुबह से ही महात्मा अपनी अपनी सेवाएं दे रहे थे। लगभग 5 साढ़े 5 घंटे यहाँ पर भवन में है। महात्मा इस गुरु की आज्ञा को मानकर चाहे वो सेवा दल की रैली के रूप में अपने आप को पेश किया या फिर सत्संग के रूप में यहाँ पर संत महात्माओं के गुरु के आदेश के अनुसार यहाँ पर ये तप ये त्याग, संस्कृत इसी को तप कहते हैं, इसी को त्याग कहते हैं। तो महात्माओं ने ये तप त्याग कर रहे हैं। सत्संगत संगत एक ऐसी ऊंचा स्थान है जहाँ पर कैसा भी इंसान आकर यहाँ पर संगत करता है तो उसके जीवन में बदलाव अवश्य आ जाता है, क्योंकि उसने संतों का संग किया, महापुरुषों के वचनों को सुना और सत्संगत यदि उसने उन वचनों को मान लिया है तो अवश्य ही सत्संगत जीवन में बदलाव आ जाता है। हमने वो कहावत भी सुनी है कि कोई चोर इधर से गुजर रहा था, उसके पीछे सिपाही लगे थे, आगे ऐसी ही संगत हो रही थी, उस संगत में बैठ गया और वो सिपाही पूछने लगे कि यहाँ कोई चोर तो नहीं आया है। महापुरुषों ने कहा कि ये तो संगत है, यहाँ चोर क्या क्या काम है। महात्माओं की बात को उन्होंने सुना और वो छोटी सी बात कि जो भूत प्रेत होते हैं उसके पांव उल्टे होते हैं, हमारे पांव आगे हैं उसके पीछे की तरफ होते हैं। संगत सुन के चला गया, उसके मन में वो बात रही। काफी समय के बाद सत्संगत उसके घर में कोई लूटने आया और वेश बना लिया किसी भूत का, किसी प्रेत का,
और डराने लगा। तो उसने देखा कि वो जो डराने वाला सज्जन है, वो जो कोई भी बहन के रूप में ये भाई है, उसने देखा तो उसके पाँव में हमारी तरह ही पाँव थे, सीधे पाँव थे। और उसको वो बात संगत की याद आ गई कि महापुरुषों ने कहा था कि जो भूत प्रेत होते हैं उसके पाँव उल्टे होते हैं, लेकिन इसके तो उल्टे पाँव नहीं है। तो सत्संगत वो एक बात जो है ना, उस बात पर उसने सुना, उसको माना और कहने लगा जो तुम ढोंगी हो, ढोंग कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। पाँव के तो भूत प्रेत के तो पाँव उल्टे होते हैं। सत्संगत वो जो डराने आया था वो भी जान गया कि मेरी यहाँ होशियारी चलने वाली नहीं है। सत्संगत कहने का भाव, ये जो संगत है, ये संगत ऐसे ही नहीं मिल जाती। संगत करने के बाद सत्संगत हमारे जीवन में यदि बदलाव आया है तो मुबारक है, अच्छी बात है। स्वभाव में बदलाव आया है, अच्छी बात है। हमारे सत्संगत परिवारों में बदलाव आया है, अच्छी बात है। हमारी वाणी में बदलाव आया है, अच्छी बात है। हमारे जीवन में नम्रता आई है तो संगत का असर है। हम किसी को आदर सम्मान देते हैं तो सत्संगत जरूर संगत कर रहे हैं। हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते तो संगत का असर है। हम बहन बलेखों में से बाहर निकल गए हैं तो संगत का असर है। हम किसी भूत प्रेत को नहीं मानते हैं तो संगत का असर है। अपने गुरु पर ज्यादा छोड़कर दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो संगत का असर है। हम एक निरंकार को मानते हैं तो संगत का असर है। हम दूसरे की कभी सत्संगत मन में सोचते भी नहीं है तो संगत है। इसके विपरीत सत्संगत यदि संगत करने के बाद हम निंदा करते हैं, हम अपनी वाणी जो है वो शुद्ध नहीं बोलते हैं, दूसरे को आदर सत्कार नहीं देते हैं, संगत करने के बाद भी हमारे जीवन में वही कड़वापन है, वही हम दुश्मनी पाल के बैठे हैं, वही घृणा सत्संगत हमारे बीच में है, वही सत्संगत द्वेष से भरे पड़े हैं। इसी को देखकर सत्संगत जलन होती है। फिर ही कोई जाति पाति के चक्कर में हम अभी भी पड़े हैं, वहम भरम भलेखों में पड़े हैं। कोई साधु संत फकीर आ जाता है और वो कह देता है कि हाथ दिखाओ, मैं आपकी तकदीर बदल दूंगा। यदि उसके पास हम चले जाकर अपना हाथ दिखाते हैं तो सत्संगत संगत का असर कहाँ हो। अनेकों ऐसिया सत्संगत जो बुराइयां हैं, यदि वो सत्संगत अभी भी हमारे जीवन में है तो सत्संगत उनको दूर करने की जरूरत है। संत महात्मा कहते हैं कि गुरु का ज्ञान अनेकों भ्रमों को जलाकर राख कर देता है। जब सर्वशक्तिमान इस निरंकार परमात्मा के दर्शन की आत्मा कर लेती है तो सत्संगत फिर इसी का आसरा लेती है। फिर बाकी आश्रय जो है वो तुच्छ पड़ जाते हैं, छोटे लगते हैं। और सत्संगत ये जो सतगुरु जीवन में आया है, ये गुरु ने कृपा की है, हमें बख्शा है। नहीं तो संसार में बहुत से सत्संगत सज्जन पड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, संसार के
उनके पास ऐशो आराम भी हैं। अनेकों ऐसे साथ संगत साधन भी हैं कि सर्दी है तो वहाँ गर्मी भी वो पैदा कर देते हैं, जहाँ गर्मी है वो ठंड भी हो जाती है। लेकिन साथ संगत सतगुरु इन बातों से ऊपर होता है। सतगुरु साथ संगत कभी किसी के गुनाहों की तरफ देखता नहीं है। सतगुरु केवल और केवल बख्शनहार होता है। हम खुश नसीब हैं, साथ संगत हमें पूर्ण सतगुरु मिला है और पूर्ण सतगुरु ने हमारे ये जो बंधन है ये तोड़ दिए हैं। अब हमने करना क्या है? जो गुरु का हुक्म आए उसको मानना है। यही हमारी भक्ति है, यही हमारी साथ संगत तप है, यही हमारा त्याग है।